वहीं इस हृदय विदारक घटना को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता सुशील कुमार ने पीड़ित परिजनों से बातचीत की है। क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनवाते हैं। कुवैत के मंगफ स्थित इमारत में लगी आग में जलकर 45 भारतीयों की जान चली गई। इसमें वाराणसी का भी नाम है। वाराणसी के शिवपुरी निवासी 36 वर्षीय इंजीनियर प्रवीण माधव की भी जान चली गई। आपको बता दें कि राउरकेला से बीटेक के बाद कुवैत की ऑल ऑयल और फैब्रिक का काम करने वाली एनबीटीसी कंपनी में कोऑर्डिनेटर थे। बुधवार की सुबह रिहायशी भवन में आग लगने की खबर सामने आई, जिसमें वाराणसी के प्रवीण माधव सिंह की भी जलकर मौत हो गई। वहीं इस पूरे मामले पर वाराणसी से हमारे संवाददाता आकाश यादव ने कुवैत में जले प्रवीण इंजीनियर के परिवार से बातचीत की है। परिवारजनों का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनवाते हैं। बुधवार को सुबह 4 बजे कुवैत में एक रिहायशी बिल्डिंग में आग लग जाती है, जिसमें 45 भारतीयों की मौत हो जाती है। हालांकि इसमें विदेशी भी शामिल थे। और देखिए, मैं जहां मौजूद हूं, ये बनारस के गायत्री धाम नगर कॉलोनी का ये मकान है। इसमें प्रवीण माधव जी रहते हैं। हालांकि अभी इस प्रवीण माधव इस दुनिया में नहीं है। कुवैत के जब बिल्डिंग में आग लगी थी, उस समय प्रवीण माधव भी उसमें मौजूद थे। इसमें वो दिवंगत हो गए। हालांकि प्रवीण माधव मूल रूप से गाजीपुर के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले 20 साल से यही मकान में रहते हैं। इसके पहले प्रवीण माधव बनारस में आए थे 2 महीना पहले छुट्टी बिताने के लिए। फिर उसके बाद फिर से वो कुवैत जाते हैं। हालांकि कुवैत में एनबीटीसी एक कंपनी है जिसमें कोऑर्डिनेटर है और परिवार के लोग हैं। देखिए, जब सूचना लगा कि प्रवीण माधव दिवंगत हो गए, अब इस दुनिया में नहीं रह गए, तो परिवार के लोग काफ़ी निराश हैं और बैठे हुए हैं। वाराणसी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे हैं। अभी हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे और वाराणसी से चले आपको खबर दिखाते हैं। वाराणसी से एक दुखद खबर ये कि कुवैत में जो अग्निकांड हुआ था, उसमें एक वाराणसी के इंजीनियर की भी मौत हुई थी। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। कि भाई घटना ऐसी घटी है, कंफर्म नहीं थे हम लोग, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं आधिकारिक तौर पर लोगों से कंफर्मेशन मिली। कब से कुवैत में प्रवीण माधव रहते थे? 10 साल के आसपास से रह रहे हैं वहाँ पर। क्या करते थे वहाँ पे? एडमिन डिपार्टमेंट में थे। परिवार में और कौन कौन लोग हैं उनके माँ हैं, पिताजी हैं, उनका खुद का परिवार है, 2 बच्चियाँ हैं, उनका छोटा एक भाई है, उनका परिवार है यहाँ पर सभी लोग। इंडिया जो पूरा इस दुख में आपके साथ खड़ा है, कब तक मिट्टी आ जाएगी? कल का टाइम उन लोगों ने दिया है 8 से 10 बजे के बीच का। ऐसे आई थिंक शाम तक हो सकता है क्लियर करेंगे, कंफर्मेशन देंगे दोबारा। बनारस के अधिकारियों से भी लगातार संपर्क हुआ सभी है? लोगों से संपर्क में है, सभी लोगों ने सहयोग किया है, सभी लोगों का फ़ोन भी आया और वो आए भी हैं। हाँ, सब लोग आए भी मिले। इंडिया न्यूज़ के माध्यम से सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। समय सही सलामत सही समय पर उपलब्ध करा दे, उस से देखना चाहते हैं हम लोग, इच्छा है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए, प्रवीण के भाई हैं विकास, इन्होंने बात किया है। हालांकि जब ये जानकारी लगी भारतीय दूतावास के जरिए, तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो बनारस के आलाधिकारी है उनको आदेश दिया कि आप विदेश मंत्रालय से लगातार संपर्क में रहें।
हर छोटी बड़ी जानकारी आप लेते रहें। हालांकि ज़िले के जो तमाम अधिकारी हैं कल रात को यहाँ पहुँचे और सभी जानकारियाँ दिए, उनके परिवार के लोगों से बात की कि ये मकान है, इसी मकान में वो लोग रहते थे, लेकिन चूँकि अब प्रवीण माधव इस दुनिया में नहीं है। हालांकि प्रवीण माधव 2 महीना पहले बनारस जब आए थे तो उन्होंने यह परिवार से ये बात कहा था कि अब हम जाएंगे तो जब 10 साल की नौकरी पूरी हो जाएगी उसके बाद हम बनारस शिफ्ट होंगे और काशी में ही सबके साथ रहेंगे। चूँकि प्रवीण माधव अब दिवंगत हो गए, परिवार के सारे लोग गमजदा है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। कुवैत अग्निकांड इंजीनियर प्रवीण माधव की मौत के बाद पूरे परिवार में गम का माहौल है, परिवार में सन्नाटा पसरा हुआ है। और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि परिवारजनों से जब बातचीत हुई तो प्रवीण माधव ने ये कहा कि 10 साल नौकरी पूरी होने के बाद वो यहीं काशी में आकर रहेंगे और परिवार के साथ रहने की उन्होंने इच्छा जताई थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये इच्छा अंतिम इच्छा रह जाएगी। और जिस तरीके से ये अग्निकांड हुई, अग्निकांड में 45 भारतीयों की मौत हुई है और वाराणसी से भी एक प्रवीण माधव की मौत हुई और फिर इसके बाद गोरखपुर से भी एक शख्स का नाम सामने आया है। फिलहाल ये बेहद ही दुख की घड़ी है परिवार के लिए। कुवैत अग्निकांड इंजीनियर प्रवीण की मौत के बाद पूरे परिवार में मातम छाया हुआ है और इंजीनियर थे एडमिन डिपार्टमेंट में प्रवीण माधव। तो ऑयल और फैब्रिक का काम करते थे, परिजनों ने ये बताया है। ऑयल और फैब्रिक का काम और एडमिन डिपार्टमेंट में भी थे। कुवैत अग्निकांड इंजीनियर प्रवीण माधव की मौत की खबर, जिसके बाद बताया जा रहा है कि 45 भारतीयों की इस अग्निकांड में मौत हुई है। तो वाराणसी से ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। कुवैत से ये बेहद ही दुखद खबर। 45 भारतीयों की मौत की खबर और इसी में वाराणसी से भी जुड़ी ये खबर है। तो ऐसी दर्दनाक कहानियां सामने आई हैं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुवैत अग्निकांड, जुलाई में बेटे की शादी, जल्द आने वाला था घर, अब संपर्क टूटने से परिजन परेशान। बोले उन्होंने दुआ की बात की है। तो इसी तरीके से बहुत सारी बातें सामने आई हैं।